आप सभी जानते हैं कि सोने और चांदी का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जैसे-जैसे वो बढ़ रहा है, सब यही ट्राई कर रहे हैं कि हम भी जल्दी से उनमें इन्वेस्ट कर लें। और अब तो नया साल भी चढ़ चुका है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हर राशि के अकॉर्डिंग आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं, क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि ये साल नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी भविष्यवाणियां हुई हैं इस साल, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ इन्वेस्ट करना या कहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही रहेगी, वरना नुकसान हो सकता है। धन का प्रभाव सिर्फ आपके ग्रहों की स्थिति और समय के हिसाब से भी होता है और आजकल हम सबका फोकस 2026 में सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर गोल नहीं रखना होगा आपको। अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो समझदारी बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले देखते हैं कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग कहाँ पर आपको इस साल में इन्वेस्ट करना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और पेपर और पेन लेके बैठिएगा। अपने साथ-साथ सभी परिवारजनों के बारे में भी सुनिएगा। चंद्र राशि देखनी है आपको। कैसा रहेगा 2026 आपके लिए मेष राशि वालों के लिए, आइए देखते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक गहरी फीलिंग बहुत साफ दिखाई दे रही है। कमाने की इच्छा तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ-साथ एक अंदरूनी डर भी चल रहा है कि कहीं मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। और इसी वजह से 2026 आपको पैसा बनाने से ज़्यादा पैसे को सँभालना सिखाने आया है। इस साल गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि ये आपको वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी देते हैं जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, कुछ वार्निंग्स हैं जिनको आपको समझना है कि शनि 12वें भाव से बता रहा है कि अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, गलत एडवाइस या जल्दबाजी आपको नुकसान करा सकती हैं। इसलिए 2026 बिग रिस्क लेने का साल नहीं होगा आपके लिए। मन में नया काम शुरू करने की इच्छा आएगी, एनर्जी भी होगी, लेकिन कुंडली साफ दिखा रही है कि शुरुआत तभी करें जब फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो। अच्छी बात यह है कि गुरु का तीसरे और चौथे भाव से प्रभाव आपकी सोच, डिसीजन मेकिंग पावर और फैमिली सपोर्ट को मजबूत करेगा, जिससे साल के सेकेंड हाफ में सिचुएशन आपके फेवर में आती दिखेगी। अब ये ग्रह स्थिति आपसे क्या सिखाना चाहती है आपको? हिम्मत रखिए, लेकिन भरोसा करिए, लेकिन प्रॉपर चेक करने के बाद। यहाँ पर कुछ मेलेफिक इफेक्ट भी हैं, सीधे पैसा नहीं छीनेगा, लेकिन क्विक प्रॉफिट के लालच और अनप्लैन्ड खर्च के जरिए नुकसान कराना चाहते हैं कुछ ग्रह आपके। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। शनि का डिसिप्लिन अपनाइए, मतलब खर्च पर कंट्रोल रखिए, प्लानिंग करिए, पेशेंस और गुरु की विजडम साथ रखिए, मतलब सीख कर इन्वेस्टमेंट, सही सलाह और सही टाइमिंग। अब मेरी 2 क्लियर इंस्ट्रक्शन नोट कर लीजिए। सबसे पहली, इस साल बड़े जोखिम, उधार या जल्दी अमीर बनाने वाले ऑफर से दूर रहना है आपको, क्योंकि शनि 12वें भाव में इन्हीं में नुकसान देता है। और दूसरा, बिना रिसर्च और स्ट्रक्चर के नया काम या इन्वेस्टमेंट शुरू मत कीजिए। साल के अंत तक प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो बनते दिख रहे हैं और लॉन्ग जर्नीज भी होंगी, जो सिर्फ दूरी नहीं बल्कि आपकी सोच भी बदलेंगी। अगर आपने ये लेसन दिल से सीख लिया तो 2026 आपके लिए फाइनेंशियल मैच्योरिटी, सेफ ग्रोथ और स्टेबल प्रोग्रेस का साल बन जाएगा। और सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे बस यही सिखाना चाहती है आपको। 2026 वृष राशि वालों के लिए देखिए, एक सबसे सच्ची फीलिंग यही कि आपकी मेहनत सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं हो, बल्कि आगे निकलने के लिए हो रही है। और यही वजह है कि ये साल आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी देता है। और जो बिल्कुल मैं क्लियरली आपको साफ-साफ कहूँ तो सही जगह लिया गया रिस्क इस साल प्रॉफिट देगा। खासकर शेयर मार्केट आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेबल रहेगी और आप इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझिए, गोल्ड सिल्वर का रिजल्ट इस साल मीडियम रहेगा। ना बड़ा लॉस होगा, ना फास्ट गेन होगा। इसलिए 2026 सिर्फ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स पर टिके रहने का साल नहीं है।
समय एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, वेल्थ अपॉर्चुनिटी खुलकर आएगी और अच्छी कमाई के योग बनते हैं। साथ ही फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा। घर का माहौल कोऑपरेटिव रहेगा जिससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा और यही स्टेबिलिटी आपके पैसे को और ज़्यादा ग्रो करेगी। पढ़ाई से जुड़े लोगों के लिए बिल्कुल खुशखबरी है। गुड मार्क्स के योग हैं क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगी। अब ये ग्रह स्थिति आपसे क्या सिखाने चाहती है? ध्यान से सुनिए, ये आपसे कहती है कि आप अपनी नेचुरल स्टेबिलिटी का पूरा यूज़ करें, लेकिन सिर्फ डर की वजह से चांसेस छोड़ें नहीं। इस साल मेलेफिक इफेक्ट्स आपको रोक नहीं रहा, बल्कि आपको ये लेसन दे रहा है कि रिस्क हर जगह गलत नहीं होता। गलत होता है बिना समझे लिया गया रिस्क। सॉल्यूशन सिंपल है, रिसर्च, डाटा और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहली, लालच में आकर सारा पैसा एक जगह मत लगाइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही इस साल का एकमात्र डेंजर है। और दूसरी बात, फैमिली या स्टडीज से जुड़े डिसीजंस को सिर्फ पैसे की रेस में इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको मेंटल बैलेंस मिलेगा। अगर आपने ये बैलेंस बनाए रखा तो 2026 आपके लिए सिर्फ अर्निंग का नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और इनर सेटिस्फैक्शन का साल बन जाएगा। और सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे बस यही सीख चाहती है। 2026 में मिथुन राशि के अंदर एक बहुत साफ फीलिंग चलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बार लक मेरे साथ है, बस यही, या बस कहीं मैं खुद को कोई गलती ना कर बैठूं, और यही इस साल का कोर लेसन है। मैं दोबारा से बोलता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए एक अंदर फीलिंग बिल्कुल क्लियर है कि इस बार उनका लक उनके साथ है। बस वो खुद कहीं कोई गलती ना कर बैठे, ऐसा डर उनके मन में है। और यही इस साल का कोर लेसन भी है उनके लिए। ध्यान से सुनिए अब। 2026 अति शुभ है। धन के मामले में ये साल रुकावट नहीं बल्कि फ्लो दिखाता है। नए काम शुरू होने के योग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपकी थिंकिंग तेज है, डिसीजन क्लियर है और टाइमिंग आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। यही कारण है कि गोल्ड, सिल्वर, शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी चारों ही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। यानी कुंडली आपको किसी एक रास्ते में बांध नहीं रही, बल्कि मल्टीपल डोर्स खोल रही है। इसी वजह से सडन मनी गेन्स के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये साल आपको टेस्ट करने नहीं, बल्कि आपकी प्रिपरेशन का रिजल्ट देने आया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हेल्थ अच्छी रहेगी और यही आपकी सबसे बड़ी कैपिटल बनेगी, क्योंकि जब बॉडी सपोर्ट करती है तभी आप पैसों के मौके राइट टाइम पर ग्रैब कर पाते हैं। अब ये ग्रह स्थिति आपसे क्या आपको सिखाना चाहती है? समझिए, ये आपसे कहती है बिखरो मत, चुनो, अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी, इनकम कई डायरेक्शन से आएगी, लेकिन डेंजर एक यही है कि सब कुछ एक साथ पकड़ने के चक्कर में फोकस ना खो दो आप। इस साल मेलेफिक इफेक्ट नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ओवर कमिटमेंट करवा सकता है। यानी जरूरत से ज्यादा काम, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रॉमिसेस। सॉल्यूशन क्या है? जो भी करें प्लानिंग के साथ करें। कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन या प्रिकॉशन जो आप नोट कर लीजिए। अचानक मिला पैसा तुरंत खर्च या शो ऑफ में वेस्ट मत कर दीजिएगा। यही पैसा आगे चलकर आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगा। और दूसरी बात, हर नया ऑफर सिर्फ शुभ समय समझकर एक्सेप्ट मत कीजिए। पहले उसकी यूजफुलनेस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी समझिए। अगर आपने ये बैलेंस मेंटेन कर लिया तो 2026 आपके लिए सिर्फ अर्निंग का नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करने का साल बन जाएगा। और सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे यही मैच्योरिटी सिखाना चाहती है आपको। 2026 में आपकी कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी फीलिंग यही रहेगी कि जो चल रहा है वो गलत नहीं चल रहा, और यही इस साल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक वैसे ही जैसे पिछला साल रहा, 2026 में भी धन के मामले में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और बिल्कुल क्लियर बताऊं आपको तो गोल्ड, सिल्वर और शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी चारों ही आपके लिए शुभ रहेंगे। पैसा ना तो बेवजह रुकेगा, ना ही बेवजह बहेगा, बल्कि राइट टाइम पर राइट जगह खर्च हो जाएगा। इसी वजह से शुभ कार्यों में पैसा खर्च होने के योग बनते हैं, क्योंकि ये साल आपको सिर्फ धन नहीं बल्कि मान, सम्मान और सोशल बैलेंस
भी दे रहा है। प्रॉपर्टी परचेज के योग बिल्कुल क्लियर हैं। घर, जमीन या कोई परमानेंट एसेट लेने की दिशा में कदम बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल बेस पर होगा। और यही इस साल की सबसे बड़ी पावर है। अब ये ग्रह स्थिति आपसे क्या सिखाना चाहती है, आपको समझिए। ये आपसे कहती है कि आप अपनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को वीकनेस मत बनाइए। इस साल मेलेफिक इफेक्ट नुकसान नहीं देगा, लेकिन एक बिल्कुल सूक्ष्म, एक बिल्कुल सिंपल सा डेंजर जरूर दिखाता है। ज्यादा इमोशनल होकर खर्च कर देना। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत गहराई से समझिए कि आपको ये सिखाना चाहता है कि कब दिल से देना है और कब माइंड से रोकना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको स्पेशली देना चाहता हूं कि किसी के कहने या इमोशनल प्रेशर में आकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए, चाहे प्रॉपर्टी का ही क्यों ना हो। हर चीज को प्रॉपर टाइम दीजिए और दूसरी शुभ कार्यों में खर्च करते वक्त अपनी फ्यूचर प्लानिंग को इग्नोर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही आपकी मास्टर की है। अगर आपने ये बैलेंस समझ लिया तो 2026 आपके लिए सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का साल बन जाएगा। तो सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे बस यही मैच्योरिटी आपको सिखाना चाहती है। 2026 में आपकी सिंह राशि के मन के भीतर एक साफ कंपैरिजन चलता रहेगा कि पिछले साल से बेहतर तो है, लेकिन इजी नहीं है। और यही इस साल की रियल पिक्चर है आपके लिए। 2026 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर कदम आपको सोच समझकर रखना होगा। साल के एंड में प्रॉपर्टी परचेज के योग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये साल आपको शो ऑफ से हटाकर परमानेंट एसेट की तरफ ले जा रहा है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊं तो गोल्ड और सिल्वर आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि ये रिस्क नहीं बल्कि सेफ्टी देते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को सुनिए। शनि की अष्टम ढैया साफ संकेत दे रही है कि थोड़ी सी केयरलेसनेस भी लॉस में बदल सकती है। पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा भी जब डिसीजन ईगो से नहीं, एक्सपीरियंस से लिया जाएगा। इसी वजह से शेयर मार्केट इस साल आपके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि क्विक प्रॉफिट की डिजायर आपको गलत डिसीजन या रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकती है। अब ये ग्रह स्थिति आपसे क्या सिखाना चाहती है, ये समझिए। ये आपको कहती है कि अपने कॉन्फिडेंस को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस कीजिए। इस साल मेलेफिक इफेक्ट सीधे पैसा नहीं छीनेगा, बल्कि गलत इन्वेस्टमेंट, ओवर ट्रस्ट और जल्दबाजी के जरिए नुकसान कराएगा। सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कम जगह, सेफ जगह पैसा लगाइए। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको नोट करनी चाहिए। सबसे पहली, शेयर या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए, चाहे बात कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, क्योंकि अष्टम ढैया यही एग्जाम लेता है। और दूसरी, किसी भी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी डिसीजन में अकेले फैसला मत लीजिए। प्रॉपर एडवाइस और चेकिंग इस साल आपकी शील्ड है। अगर आपने पेशेंस और ह्यूमिलिटी के साथ कदम रखे तो 2026 आपके लिए धीरे धीरे मजबूत होती फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल बन जाएगा। और सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे बस यही मैच्योरिटी सिखाना चाहती है आपको। 2026 में आपकी कन्या राशि के दिल के अंदर दो बातें साथ साथ चलेंगी। पैसे को लेकर संतोष और घर को लेकर चिंता। और यही आपकी रियल सिचुएशन है। आर्थिक रूप से 2026 स्ट्रांग है। आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। शेयर मार्केट, गोल्ड और सिल्वर जैसी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी। पैसा आएगा, प्लानिंग बनेगी और फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन जो बात आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होने के योग बन रहे हैं, और यही वो पॉइंट है जहां आप सबसे ज्यादा उलझते हैं। अच्छी खबर यह है कि बच्चों के साइड से पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है या चाइल्ड बर्थ के योग बन सकते हैं। ये घटनाएं आपको इमोशनली शेक भी करेंगी और स्ट्रांग भी। ये डिपेंड करेगा कि आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। और ये ग्रह स्थिति आपसे क्या सिखाना चाहती है, समझिए। ये आपसे कहती है कि पैसों को घर की टेंशन से अलग रखना सीखिए। इस साल मेलेफिक इफेक्ट
पैसा नहीं रोक रहा, बल्कि घर की टेंशन और ओवर एनालिसिस के ज़रिए आपके डिसीज़न को वीक कर रहा है। सिंपल सॉल्यूशंस क्या हैं और डीप सॉल्यूशंस क्या हैं, ध्यान से सुनिए। फाइनेंस में अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखिए और रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। 2 क्लियर इंस्ट्रक्शंस नोट कर लीजिए। सबसे पहली, फैमिली टेंशन के टाइम गुस्से या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और दूसरी बात, चिल्ड्रन से जुड़ी यानी कि बच्चों से जुड़ी खुशियों में खर्च करते वक्त फ्यूचर प्लानिंग को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बैलेंस ही आपकी मास्टर की है। और अगर आपने पैसा और इमोशंस को अलग-अलग हैंडल करना सीख लिया, तो 2026 आपके लिए सिर्फ अर्निंग का नहीं, बल्कि फैमिली और फ्यूचर दोनों को समझ संभाल कर चलने की मैच्योरिटी का साल बन जाएगा। और सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे बस यही विजडम चाहती है। 2026 में आपकी तुला राशि के लिए मैसेज बहुत साफ है। समय बहुत अच्छा है, लेकिन फायदा वही उठाएगा जो बैलेंस को समझेगा। और यही आपकी दिल की बात भी है। इस साल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पहचान बनेगी और आगे बढ़ने के लिए ग्राउंड तैयार होगा। जून के बाद जॉब चेंज के योग इसलिए बनते हैं क्योंकि अंदर से आप नए रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेहतर बैलेंस चाहते हैं। समय आपकी बात सुन रहा है। कुछ चीजें फाइनेंस को लेके मैं आपको क्लियरली कर दूं कि शेयर मार्केट इस साल प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी, क्योंकि अप्स और डाउन्स तेज रहेंगे। वहीं गोल्ड और सिल्वर कंपैरेटिवली सेफ और स्टेबल रहेगा। समय अच्छा है, अर्निंग के रास्ते खुलेंगे, लेकिन 2026 रिस्क दिखाने का नहीं है, समझ के चूज करने का साल है। साथ ही हेल्थ पर फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि काम और बदलाव की रेस में बॉडी को नेग्लेक्ट करना सीधे आपके डिसीजंस को वीक कर सकता है। अब ये ग्रह स्थिति आपसे क्या सिखाना चाहती है? ये आपसे कहती है कि आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बैलेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिए। इस साल मेलेफिक इफेक्ट पैसा नहीं रोकता, बल्कि अनस्टेबल डिसीजन, फटीग और जल्दबाजी के जरिए नुकसान कराता है, खासकर शेयर मार्केट जैसे फास्ट टूल में। सॉल्यूशन बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मनी के लिए स्टेबल इंस्ट्रूमेंट चूज कीजिए और करियर चेंज प्लानिंग के साथ कीजिए। कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नोट कर लीजिए। जून के बाद जो जॉब ऑफर या चेंजेस आएंगे, उनकी कंडीशन, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रॉपरली चेक कीजिए। सिर्फ पैकेज देखकर डिसीजन मत लीजिएगा। और दूसरी बात, शेयर मार्केट में ओवर ट्रेडिंग या इमोशंस में बाय सेल से दूर रहिए। इसके बदले गोल्ड सिल्वर बेटर बैलेंस देंगे आपको। अगर आपने हेल्थ, करियर और इन्वेस्टमेंट तीनों में बैलेंस बना लिया, तो 2026 आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को सही डायरेक्शन देने का साल बन जाएगा। और सच बताऊं तो आपकी कुंडली आपसे बस यही मैच्योरिटी चाहती है। ध्यान से समझिए वृश्चिक राशि वालों, 2026 वृश्चिक राशि के लिए आपके मन में जो अंदर ही अंदर हलचल चल रही है ना, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपकी कुंडली साफ बता रही है कि अब चेंज जरूरी हो गया है, सिर्फ एडजस्टमेंट से काम नहीं चलेगा। साल के एंड के आसपास जॉब चेंज का योग इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका मन ग्रोथ चाहता है, रूटीन नहीं। और यही फीलिंग आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। अगर बिजनेस से जुड़े हैं तो समय सपोर्टिव है। ये सही डिसीजन और क्लियर प्लानिंग रखी तो प्रॉफिट साफ दिखेगा। मनी मैटर्स में समझदारी बहुत जरूरी है। गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ्टी और स्टेबिलिटी देगा, और शेयर मार्केट में भी एंट्री पॉसिबल है, लेकिन याद रखिएगा, बिना स्ट्रेटेजी कदम नहीं उठाना है। परिवार की तरफ से सपोर्ट और सुख समृद्धि मिलेगी। घर का माहौल आपके फैसलों को स्ट्रेंथ देगा, और रिलीजियस यात्रा आपका मन सेटल करेगी, जिससे आपके फाइनेंशियल डिसीजन में और ज्यादा मेच्योरिटी आएगी। अब कुछ सावधानियां आपको समझा दूं। ये प्लानिटरी सेटअप आपसे डर नहीं, बल्कि प्लान्ड रिस्क चाहता है। मेलेफिक इफेक्ट सीधा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में जॉब स्विच कर लिया या बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो प्रॉब्लम वहीं बन जाएगी। इसलिए 2 गोल्डन रूल्स को पकड़ के चलिए। सबसे पहले, जॉब चेंज इमोशंस में नहीं, टर्म्स और फ्यूचर ग्रोथ को देखकर करनी है। दूसरी चीज, शेयर्स में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लिमिटेड और स्मार्ट मूव्स दिखाने हैं। अगर आपने बदलाव को समझदारी से अपनाया,
तो सच मानिए 2026 आपके लिए मनी ग्रोथ, फैमिली बैलेंस और इनर पीस तीनों साथ लेकर आएगा और आपकी कुंडली आपसे यही मैच्योरिटी चाहती है। धनु राशि 2026 में आपकी धनु राशि को पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को समझने का लेसन मिलने वाला है। पूरे साल आपके मन में एक फीलिंग चलेगी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इनकम भी आ रही है, फिर भी घर और पैसों को लेकर मन हैवी क्यों रहता है। देखिए, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये शनि का चौथे भाव में होना, जो आपको सिखा रहा है कि जब तक घर का एनवायरनमेंट और आपका मन स्टेबल या फिर आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, तब तक पैसा भी आपको कंफर्ट नहीं देगा। हाँ, 2026 में शेयर मार्केट से गेन, प्रॉपर्टी बनने के योग और अर्निंग के चांसेस साफ हैं। लेकिन आप मनी को फ्रीली एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड बार-बार सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जाएगा। गोल्ड इस साल आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि गोल्ड आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को बैलेंस करता है। लेकिन सिल्वर से आपको कॉन्शियसली डिस्टेंस रखनी है, क्योंकि सिल्वर जल्दी रिजल्ट और इमोशनल डिसीजन करवाती है। और याद रखिए, 2026 फास्ट मनी का नहीं, स्लो और स्टेबल ग्रोथ का साल है। अब शास्त्र आपको क्या सिखा रहे हैं, इसे समझिए। ये साल आपसे कहता है कि पैसा घर की शांति का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। लेकिन आप अक्सर यही करते हैं कि जब घर में टेंशन होती है तो आप मनी के थ्रू सिचुएशन फिक्स करना चाहते हैं, और 2026 आपको रोक कर बोलता है कि पहले डिसिप्लिन फिर मनी। यहां नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्ट लॉस नहीं दे रहा, लेकिन रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग डिसीजन करवाएगा, खासकर घर और प्रॉपर्टी मैटर्स में। इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो शनि को स्ट्रांग कीजिए, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ईएमआई फ्री माइंडसेट और नो हरी अप्रोच। और साथ ही गुरु को राइट डायरेक्शन दीजिए, यानी वही इन्वेस्टमेंट जिसमें आपकी कंप्लीट क्लैरिटी हो। मेरी दो फाइनल इंस्ट्रक्शंस नोट कर लीजिए। सबसे पहले, फैमिली प्रेशर या घर के कॉन्फ्लिक्ट में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी डिसीजन नहीं लेना, वरना आपकी साल भर की अर्निंग अटक सकती है। और दूसरी चीज, सिल्वर, उधार और शॉर्टकट डील्स से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी स्टेबिलिटी कमजोर करेगा। अगर आपने ये लेसन दिल से समझ लिया, तो 2026 आपके लिए कमाने से ज्यादा संभालने और इमोशनली मैच्योर बनाने का साल बन जाएगा। ध्यान से समझिए, 2026 मकर राशि के लिए ये साल आपके मन को राहत देने वाला है, क्योंकि इस बार आपकी लाइफ बिखरेगी नहीं, बल्कि संभली रहेगी। और यही आपकी अंदर की चाह है। फैमिली पीस बना रहेगा, और लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, खासकर पत्नी की केयर और इमोशनल बैकिंग आपके मन को स्ट्रांग बनाए रखेगी, जिससे आपके डिसीजन बैलेंस्ड रहेंगे। हेल्थ अच्छा रहेगा, और इसी वजह से आपका फोकस काम और इन्वेस्टमेंट पर क्लियर रहेगा। अब मनी की बात समझिए, 2026 आपको ओपन सपोर्ट देता है। गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट, चारों में इन्वेस्टमेंट शुभ है और प्रॉफिट के क्लियर चांसेस हैं। बस आपको वही डिसिप्लिन बनाए रखना है जिसके लिए आप जाने जाते हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं देगा, बल्कि फाइनेंशियल बेनिफिट भी लाएगा, क्योंकि न्यू कॉन्टैक्ट्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज वहीं से निकलेंगी। अब गृह स्थिति आपसे क्या चाहती है, समझिए। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिसिप्लिन और पेशेंस है, उसे ढीला नहीं पड़ने देना, क्योंकि मेलिफिक इफेक्ट रोक नहीं रहा, बस कंफर्ट में ढील की टेस्ट ले रहा है। क्योंकि दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहले, सब अच्छा चल रहा है सोचकर इन्वेस्टमेंट में केयरलेसनेस नहीं दिखानी, हर डिसीजन वही सीरियसनेस से लेना है जो आपकी पहचान है। दूसरी, ट्रैवल के दौरान अननेसेसरी खर्च और जल्दबाजी से बचना है, ताकि पूरा लाभ आपके हाथ में रहे। अगर आपने सपोर्ट, हेल्थ और डिसिप्लिन को बैलेंस करके रखा, तो सच मानिए 2026 आपके लिए शांत मन, स्ट्रांग मनी पोजीशन और स्टेडी प्रोग्रेस लेकर आएगा, और आपकी कुंडली आपसे बही बस यही कॉन्टिन्यूटी चाहती है। 2026 कुंभ राशि, इस साल आप अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, और इसी वजह से आपके बच्चों की ग्रोथ, एजुकेशन, करियर और अचीवमेंट्स आपको अंदर से संतोष देगी।
मनी पोजीशन बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन ये साल ओपन परमिशन भी नहीं देता, क्योंकि शनि का गोचर आपके धन भाव में साफ सिखा रहा है कि पैसा आएगा पर अकाउंटेबिलिटी के साथ, और हर डिसीजन आपको जिम्मेदारी से लेना होगा। गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट आपके लिए मीडियम रहेगा, ना बहुत तेज फायदा ना नुकसान, जबकि शेयर मार्केट आपके लिए कंपैरेटिवली बेहतर है, क्योंकि आपकी थिंकिंग एनालिटिकल रहेगी और आप इमोशंस में बहकर फैसला नहीं लेंगे। और इसी कारण 2026 आपको अमीर दिखने का नहीं, अंदर से स्ट्रांग बनने का साल देता है। अब ग्रह स्थिति आपसे क्या चाहती है समझिए। आपको पैसे को ढील से नहीं, रूल्स के साथ चलाना है, क्योंकि मेलेफिक इफेक्ट डायरेक्ट लॉस नहीं दे रहा, बल्कि गलत टाइमिंग का डिसीजन आपको पीछे खींच सकता है। इसलिए शनि धन भाव में बैठकर आपको सिखा रहे हैं कि कम सही पर टिकाऊ कमाओ। अब दो जरूरी बातें याद रखनी है आपको। पहली, बिना प्रॉपर प्लान के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी ही अट्रैक्टिव क्यों ना लगे। दूसरी बात, बच्चों की सक्सेस के जोश में ओवर स्पेंडिंग से बचना है, क्योंकि बैलेंस ही आपकी असली स्ट्रेंथ है। अगर आपने डिसिप्लिन पकड़ लिया तो सच मानिए 2026 आपके लिए फाइनेंशियल मैच्योरिटी, संतान सुख और सेफ प्रोग्रेस लेकर आएगा। आपकी कुंडली आपसे बस यही समझदारी चाहती है। 2026 मीन राशि आपके मन की सबसे साफ बात सामने लाता है। हालात सुधर रहे हैं पर पूरी तरह खुल नहीं रहे। यही कारण है कि ये साल मीडियम रहेगा, लेकिन पिछले साल से बेहतर। धन के मामले में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल नहीं है। फिर भी सोना चांदी में निवेश उत्तम रहेगा, जो इस साल आपके लिए सिक्योरिटी शील्ड का काम करेगा। बड़े जोखिम का समय नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वो बिग प्रॉब्लम नहीं बनेगा, और हेल्थ भी ठीक रहेगी, जिससे आप मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे और इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेंगे। साथ ही चिल्ड्रन से जुड़े सुखद योग जैसे संतान प्राप्ति या शादी आपके जीवन में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस लाएंगे। अब ग्रह स्थिति आपसे क्या चाहती है? आपको पेशेंस और स्ट्रेटेजी बनाना है, क्योंकि मेलेफिक इफेक्ट सीधे धन नहीं छीनता, पर कंफ्यूजन जल्दी भरोसा और अनटाइमली इन्वेस्टमेंट से नुकसान करा सकता है। समाधान क्या है? रक्षा पहले, एक्सपेंशन बाद में। दो जरूरी सावधानियां याद रखिए, नोट कर लीजिए। किसी की बात या अट्रैक्टिव प्रॉमिस में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हर डिसीजन की प्रॉपर चेकिंग जरूरी है। दूसरी, पारिवारिक खुशियों में ओवर स्पेंडिंग से बचें और फ्यूचर प्लानिंग ना भूलें, संतुलन बनाए रखें। अगर आपने सुरक्षा, हेल्थ और फैमिली हैप्पीनेस तीनों साथ रखा, तो 2026 मीन राशि के लिए धीरे धीरे संभलने और अंदर से स्ट्रांग बनने का साल बनेगा। और सच मानिए आपकी कुंडली आपसे बस यही समझदारी चाहती है।